हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम कुछ दिनों के बाद होने वाला है। आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप लोगों को परीक्षा में कॉपी कैसे बेहतर ढंग से लिखना है, कैसे आप लिखोगे ताकि आपको बेहतर मार्क लिखे, क्या उसका तरीका है, एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में आपको देना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके बारे में बहुत से छात्र नहीं जानते हैं। इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मेनली हमारा टॉपिक है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मैं सारा पेपर लेके यहाँ पे आज बैठा हूँ, जितना मैंने विश्लेषण किया है, और उन चीज़ों को मैं आपको 10 से 12 मिनट के अंदर समाप्त करके बता दूंगा। सबसे पहले बात है कि क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना पड़ता है बोर्ड परीक्षा मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप करने के लिए। सभी टॉपिक को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, और इन फॉर्मूला को, इन ट्रिक्स को अगर आप अपनाओगे, रिजल्ट में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मेनली हमारा टॉपिक क्या है, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है और एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम छात्रों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर जो लोग ने सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पर मिले। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, मैं जो कुछ अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले देखिए, मैं सब कुछ आपको पढ़ के डिटेल में सुना रहा हूँ। हर एक पॉइंट बहुत मैटर करेगा, जितना मैं बताऊँगा बस ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, परीक्षा का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, हर परीक्षार्थी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि यूनिवर्सिटी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, उन्हें ज़्यादा नंबर मिले। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा अभी से। पार्ट 1 में वैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपके पास तो एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस जो मेरे पास है वो भी हो सकता है आपके काम आ जाए। आखिर ये टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं जो उनका इतना अच्छा मार्क आ जाता है, कॉपी इवैल्यूएशन कैसे होता है, शिक्षक क्या देखकर मार्क देते हैं, और ये सवाल मन में आपको आना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी आपकी परीक्षा भी, तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको प्रॉपर तरीका पता रहना बहुत आवश्यक है। वहीं आपसे कई कमज़ोर छात्र होते हैं जिनका आप देखते हो कि आपसे बेहतर मार्क आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉपी प्रेजेंटेशन आपसे डिफरेंट होगा, इसलिए उनका अच्छा मार्क आ जाता है, भले ही वो आपसे कमज़ोर क्यों ना हो। तो क्या सही तरीका है, सब कुछ आप लोग ध्यान से सुनिए। और टॉपर नॉर्मल छात्र की कॉपी में क्या सब अंतर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, टॉपर जो होता है किसी भी एग्जाम में, वो कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आया होता है, इसी प्लानेट का है, ये भी आप जानते हो, ह्यूमन बीइंग ही है, तो हमारे और आपके ही बीच का होता है। तो उसमें आप कैसे compete करके बेहतर स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले जो 10 से 12 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसको अगर ध्यान से सुन के अगर उसको आप यूनिवर्सिटी में फॉलो करोगे, एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा वीडियो इस टॉपिक पर ऑलरेडी अपलोड किया है, वो जाके आप देखिए, मेरे चैनल पर आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। एक एक करके सभी ट्रिक को पहले जान लेते हैं। देखिए, कॉपी का पहला पेज जो है, सबसे पहला पेज सावधानीपूर्वक भरिए। कहने का अर्थ है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आंसर आईडीआर नंबर, सेंटर कोड, कॉलेज कोड, ये सभी इंफॉर्मेशन को आपको सही से इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर शीट में। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, रिजल्ट अब्सेंट कर दिया जाएगा। फिर बाद में आप लोग मेमो ढूंढते हो, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हो, तो पहले से अलर्ट रहना है। वाइटनर का यूज नहीं करिएगा, पहले ही आपको सही सही भरना है, ताकि वाइटनर चलाने का नौबत ही ना आए। और कॉपी के बाएं साइड में जिधर आपका मार्किंग करते हैं परीक्षक, उसके बाएं साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। स्टूडेंट पर्सनल डिटेल दाएं साइड में रहता है कॉपी पर, बस आपको उसमें सारा डिटेल फिल करना है। बहुत से छात्र बाएं साइड भी भर देते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो कॉपी का पहला पेज बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। दूसरा देखिए, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने का कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, जो पूछा जा रहा है उससे संबंधित जो भी आपको पता है वही लिखिए आप, उससे अलग आपको नहीं लिखना है। उससे अलग जब आपको आंसर ही नहीं पता होगा तो वो कैसे क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगा। तो प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िए, और जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको पता है, बस उसी का आंसर आप दीजिए। देखिए उसमें क्या होगा, अब क्वेश्चन पेपर मिलते ही आंसर लिखने का आपको हड़बड़ी नहीं करना है, प्रॉपरली 5-10 मिनट तक पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर कुछ निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन छपे होते हैं,
उनको भी आप सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं और उनको समझ लीजिए। उसमें देखिए कितने सवालों का आपको जवाब देना है और जितना सवाल का आपको जवाब देना होगा उतने ही सवाल आपको बनाने हैं। ये नहीं कि पूछ रहा है 4 क्वेश्चन बनाने के लिए और आप बना रहे हो 5 या उससे कम बना रहे हो, क्वेश्चन तो छोड़ना है ही नहीं। तो आपको दूसरा पॉइंट ये हो गया, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है। एक खंड के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखिए, मतलब सेक्शन ए का प्रश्न होगा तो एक जगह कोशिश कीजिएगा सीरियल वाइज आंसरिंग करने का। उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को सुविधा होता है कॉपी इवैल्यूएशन में, नहीं तो अगर वो इरिटेट हो गए, उनके मूड पर आपका मार्क निर्भर करता है, चाहे आप कितना भी बेहतर क्यों ना लिख लो। इसके लिए अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा वाला आरटीआई केस देख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। परीक्षा नियंत्रक ने बताया मुझे कि एग्जामिनर के मूड पर निर्भर करता है। जब उसमें काफ़ी केस वगैरह हुआ था, बहुत से छात्रों को पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा, तो एक बार पता कीजिए। यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है। और फिर बाद में रीचेकिंग रीवैल्यूएशन कुछ नहीं होता, तो पहले से ही इन सभी ट्रिक को फॉलो करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में और हमारे परीक्षक जो यहाँ के हैं उनके हाथ में, धन्य है वो। एक खंड का प्रश्न एक जगह पे लिखिएगा, सेक्शन ए एक जगह, पहले शॉर्ट आंसर सॉल्व कीजिएगा और 3 घंटे के अंदर कोशिश करना है आपको 2 घंटा 40 मिनट में पेपर सबमिट कर देना है, सॉल्व करके रख देना है। इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए घर से। देखिए चौथा पॉइंट, जिस प्रश्न का उत्तर पता है सबसे पहले उसे लिखिए, कोशिश कीजिए। अब सीरियल वाइज तो वही लिख सकते हैं जिनको पूरा क्वेश्चन आता है, जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन आता है पहले वो लिख लो, जो नहीं आता है उसको बाद में देखेंगे। आगे मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्यों, पूछो क्यों नहीं छोड़ना है? 100 का 100% आपको बनाना है। क्योंकि एक कहावत आपने सुना होगा, मैं सुना रहा हूँ, भागते भूत की लंगोट भली। इसका अर्थ होता है कि जहाँ कुछ नहीं मिलने का आशंका हो वहाँ थोड़े में ही संतोष कर लेना, या फिर थोड़े में ही संतोष कर लेना ही समझदारी है, कह सकते हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओगे, अगर नहीं भी आपको पता है। नहीं तो वहाँ पर जहाँ पर आपको 20 या 15 मार्क में या 5 मार्क में 1 नंबर भी मिलेगा, 2 नंबर भी मिलेगा, अगर आप छोड़ दोगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, उसका चेकिंग ही नहीं होगा। तो छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ। इसलिए भागते भूत की लंगोट भली कहा गया है कि जहाँ कुछ न मिलने की आशंका हो वहाँ थोड़े में ही संतोष कर लेना बेहतर होता है। कॉपी को साफ सुथरा लिखिएगा, साथ में बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा, स्पेस मेंटेन करके। देखिए हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सबका विचारधारा अलग है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, दैट इज़ सफाई, साफ सुथरा। जितना साफ सुथरा आपका कॉपी रहेगा, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली टीचर या परीक्षक जो होंगे वो बोलेंगे नहीं ये अच्छा स्टूडेंट है, इसको मार्क मिलना चाहिए। काफ़ी इम्पैक्ट, काफ़ी प्रभावित करता है ये सब बातें अगर आप फॉलो करोगे तो। उत्तरों के बीच कम से कम 1 से 2 लाइन का गैप आप जरूर रखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे क्वेश्चन 1 आपने कंप्लीट कर लिया तो आधे पेज में, जैसे मान लो आपका आधा पेज पे आके कहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट पेज से आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, नया क्वेश्चन। उसी पेज से, मान लो आपका खाली रह गया तो उसी पेज से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, वरना उसका मार्किंग हो सकता है छूट जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आपको नया पेज से फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नया क्वेश्चन मतलब नया पेज। ये मायने नहीं करता है कि उधर आधा पेज रह गया या पूरा पेज रह गया, डजेंट मैटर। तो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी ट्रिक आपको हेल्प करेगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। बार बार मैं इन चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। महत्वपूर्ण शब्दों एवं वाक्यों को अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन मतलब ब्लैक पेन से, वो भी लास्ट में करना है। स्टार्टिंग में ही उसका डेंटिंग, पेंटिंग और सजावट में मत आप लग जाना, उस चक्कर में आपका प्रश्न छूट जाएगा। लास्ट में जब टाइम मिले फिर आपको सजाना है ब्लैक पेन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से आप आंसरिंग करिएगा। सजा दोगे तो सजाने वाले चीज़ों पे एग्जामिनर का सबसे पहले ध्यान जाता है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करिए। हैंडराइटिंग देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हैंडराइटिंग आपका अच्छा होगा, 5 से 6 पेज अगर आप बेहतर ढंग से लिखते हो, नंबर आपका नहीं कटेगा। और उसमें अगर आप सटीक आंसर लिखोगे, 75% से ऊपर मार्क कोई नहीं दे काट सकता है, उससे ऊपर आएगा ही आएगा। तो अच्छा हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है, इसलिए हैंडराइटिंग बना के लिखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ समय का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, मतलब टाइम मैनेजमेंट। कॉपी के बाएं भाग में मार्जिन जरूर छोड़िए। कीप द मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द आंसर शीट। बाएं साइड में स्केल से लाइन खींच दोगे आप, सिर्फ एक लाइन खींचना है, मतलब 1/4 जिसको आप बोलते हो। ये भी काफ़ी कॉपी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना देता है। आगे मैं बता रहा हूँ कि एक पेज का उत्तर किन सब्जेक्ट में कितना पेज में लिखना है, आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
जितना जरूरी है आप उतना ही लिखिए, ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जितना पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। ये नहीं कि आप उसमें लिख रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है। जो पता है बस वही लिखिए, अन्यथा उस पर एग्जामिनर आपका 0 मार्क दे देगा। नहीं पता है क्वेश्चन को छोड़ दीजिए लास्ट में, नहीं तो आता है तो क्वेश्चन को जरूर लिखना है। कॉपी पर प्रश्न नहीं, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आप उस पर से कॉपी करने लगे क्वेश्चन पेपर पे से, आंसर सीट पे। सिर्फ आपको प्रश्न संख्या लिखना ऊपर में, और ग्रुप या सेक्शन जो होगा वो भी लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस सेक्शन का या इस ग्रुप का ये क्वेश्चन नंबर इतना ये सॉल्व किया है। सब आपको खाना परोस के उनके सामने देना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं रहता है कि वो समझेंगे कि आपने कहाँ से क्या लिखा है। सब कुछ आपको देना पड़ेगा ताकि उनको आसानी हो कॉपी वैल्यूएशन में। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे चित्र जरूर बनाइए, मतलब आपको डायग्राम ड्रॉ जरूर करना है। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम से भी बेहतर मार्क मिलता है। अब जिस पेपर में डायग्राम नहीं है, ऑनर्स पेपर में, सब्सिडियरी में, सब्सिडियरी तो आप ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहाँ पे ड्रॉ कीजिए। आइए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एक पेज का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना चाहिए। देखिए मैक्सिमम आप लोगों को आर्ट्स के जितने छात्र हैं 20 से 22 पेज जो लोग आराम से भर के चले आते हैं, लेकिन भरना ही नहीं है, कंटेंट भी लिखना है, 70% मार्क उनको मिल सकता है। अगर साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं तो 30 पेज तक आप भरिए। मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा 32 पेज होता है, वो भरना है आपको। इस हिसाब से आप लिखिए कि 32 पेज भर जाए, लेकिन सारा कंटेंट भी उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप पेज भर रहे हो, क्वेश्चन आंसर पूरा गलत बना के आ रहे हो, वैसा नहीं करना है। जैसे हिस्ट्री वगैरह का 15 से 20 पेज काफ़ी हो जाता है। ये तो मैक्सिमम हो गया आपका, पूरा मैं बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन का आंसर अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 पेज मैक्सिमम, क्योंकि 5 मार्क का होता है वो। और अगर लॉन्ग है ना तो देखो, अगर आर्ट्स वाले छात्र हैं तो 2 से 2.5 पेज वो मैक्सिमम है। और अगर साइंस स्ट्रीम के छात्र जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का, तो 4-5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन के डिमांड पर भी डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, 7 पेज 8 पेज का भी हो जाएगा, कोई 2 पेज 3 पेज में भी हो जाता है। तो ये थोड़ा इधर उधर कम ज़्यादा होता रहता है। तो कॉपी का पेज आपको मैक्सिमम कोशिश करना है 20+ होना चाहिए, 20 से कम नहीं, क्योंकि एग्जामिनर वो भी देखते हैं कि कितना पेज इसमें बढ़ा गया है। मैंने देखा है कॉपी वैल्यूएशन, इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 12 ट्रिक है, ये निश्चित रूप से आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। बस इसको आपको फॉलो करना है, इसको आपको ओबे करना है। एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना आपका उन चीज़ों पर बेहतर ग्रिप बनेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। आप लोग का राय जानना बहुत ज़रूरी रहता है। एक बार फिर बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिवर्सिटी के हर एक अपडेट से पूरी तरह से आप परिचित रहोगे, पूरी तरह से रूबरू रहोगे, और आपको हर एक अपडेट PDF मैं कुछ पढ़ाऊँगा, उसका नोट्स मटेरियल उसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।